महावीरं बन्धुदय सत्तजुत्तम ओगादेसे तवम ओच्चम। तीन गति में बंध अबंध बंधच्युति देखी थी, नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। अब आगे देव गति में कितना बंध अबंध है वो बताते हैं। तो देव गति में नरक के समान है, क्योंकि वहाँ पर देव जो है मरण करके एकेंद्रिय में जा सकते हैं, लेकिन नरक में एकेंद्रिय में गमन नहीं होता। इसलिए नरक गति में एकेंद्रिय संबंधी किसी प्रकृतियों का बंध नहीं होता था। लेकिन यहाँ देव गति से जो स्वर्ग के देव है वे एकेंद्रिय में पैदा हो सकते हैं, इसलिए दूसरे स्वर्ग तक वहाँ एकेंद्रिय का बंध होता है। इस अपेक्षा से वहाँ एकेंद्रिय की बंध की बढ़ जाएगी नरक गति से ज़्यादा। देव मरण करके देव में पैदा नहीं होते, इसलिए देवगति संबंधी बंध नहीं करते, नरक गति संबंधी बंध नहीं करते, इसलिए वैक्रियक अष्टक का बंध नहीं होगा। नरक द्विक, देवद्विक, वैक्रियक द्विक और नरकाय और देवायु, इसका तो बंध उनको नहीं होगा। लेकिन एकेंद्रिय संबंधी भी जो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त है उसमें भी देव उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उसका भी वे बंध नहीं करते हैं। और विकलत्रय में भी पैदा नहीं होते हैं, इसलिए विकलत्रय का भी बंध नहीं करते, केवल एकेंद्रिय स्थावर और आतप का बंध करते हैं। तो इसलिए मिथ्या तो गुणस्थान की जो ऊपर की है 16 प्रकृतियों में पहले 7 प्रकृति रखना और ऊपर की 7 निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 9। वो 9 प्रकृतियों का बंध वहाँ देवगति में होता नहीं। सूक्ष्मत्रय, विकलत्रय, नरक द्विक, नरकायु वो लेना और उसमें बढ़ाना क्या वापिस देव चतुष्क, देवायु, आहारक द्विक और हाँ इतना तो सामान्य बंध नहीं होगा। फिर एक एक जब देव विशेष देवों की अपेक्षा से अपन देखेंगे तो वहाँ कम ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी कोई भी देव सूक्ष्मत्रय, विकलत्रय, नरक द्विक, देव चतुष्क या उसको सब मिला करके क्या कहेंगे वैक्रियक अष्टक कहेंगे। तो सूक्ष्मत्रय विकलत्रय कितने हो गए 3 और 3 6, वैक्रियक अष्टक तो कितने हो गए 14 और आहारक द्विक 16 और तीर्थंकर अभी भुवनत्रिक के देव जो है और कल्पवासी देवी ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जिन्होंने बंध प्रारंभ किया है ऐसा मनुष्य वो समय दृष्टि ही होगा, वो भुवनत्रिक में और कल्पवासी देवी में उत्पन्न होता नहीं और वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता नहीं, इसलिए वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध भुवनत्रिक और कल्पवासिनी देवी में नहीं होगा। तो कितनी कम हो गई वहाँ पर 17 प्रकृतियां हो गई। सूक्ष्मत्रय, विकलत्रय, वैक्रियक अष्टक लेना वहाँ पर, इसमें देव और नरक गति संबंधी सब आ गई यहाँ पर। और आहारक द्विक और तीर्थंकर। तो इन 17 प्रकृतियों का बंध कोई भी देव नहीं करता, 16 का कोई भी नहीं करता है और तीर्थंकर का बंध भुवनत्रिक और कल्पवासी स्त्री मतलब देवी देवी। तो 17 का बंध कम हो गया तो वहां पर बंध योग्य प्रकृति कितनी रह जाएगी 120 में से 17 कम हो गई तो 103 प्रकृतियों का बंध करते हैं भुवनत्रिक देव और कल्पवासी देवी कुल मिला करके। अब वो गुणस्थान की अपेक्षा देखेंगे। सौधर्म ऐशान स्वर्ग के जो देव हैं वो ये इस 17 में से 16 का बंध नहीं करते, तीर्थंकर का बंध कर सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर का बंध जो करते हैं वे सौधर्म ऐशान में पैदा हो सकते हैं, इसलिए वहां पर भी बंध होगा। तो अबंध कितनी हो जाएगी यहाँ 16 प्रकृतियां, 17 में से एक कम करना तीर्थंकर
माइनस। और बंध योग्य कितनी हो जाएगी? 104 होगी। तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक के देव, अब जो एकेंद्रिय का बंध है वो केवल दूसरे स्वर्ग तक के देव करते हैं। आगे के देव एकेंद्रिय में पैदा नहीं होते तो एकेंद्रिय का बंध भी नहीं करते हैं। तो एकेंद्रिय, स्थावर और आतप, इन तीन का बंध ही एकेंद्रिय संबंध लिया था। तो तीन प्रकृतियां भी आगे के स्वर्गों में कम हो जाएगी। तो कितनी रहेगी? यहाँ बंध अबंध प्रकृतियां 19 हो जाएगी, 3 बढ़ जाएगी अबंध में, और बंध में 3 कम होगी, 101। ये 16 में 3 बढ़ाना, एकेंद्रिय, आतप और स्थावर, ये 3 बढ़ जाएगी। अब 12वें स्वर्ग तक के देव ही तिर्यंच गति में पैदा होते हैं। तो तिर्यंच गति संबंधी 4 प्रकृतियां जो तिर्यंच गति के साथ ही बनती है, वे 4 प्रकृतियां आगे के देव नहीं बांधेंगे, तो उसको शतार चतुष्क कहा था। क्या क्या लेना शतार चतुष्क में? उद्योत, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंचायु और उद्योत, ये 4 प्रकृतियां नहीं बांधेंगे 13वें स्वर्ग से आगे के देव। तो अबंध में और 4 बढ़ जाएंगे, 19 और 4 23 हो जाएगा। शतार चतुष्क। तो बंध योग्य यहाँ कितनी रह गई? 97 प्रकृति। 120 में से 23 कम करना, तो जो बची 97 प्रकृति अब बंध रूप रही। अब 9 अनुदेश और 1 कहाँ तक लेना? गर्भ 1 तक। 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर स्वर्गों में केवल 4था ही गुणस्थान होता है, समय दृष्टि ही होते हैं। इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में जो बंध योग्य है वो वहां पर नहीं रहेगी। तो 4थे गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों का बंध होता है उस अपेक्षा से कितनी प्रकृतियां रहेगी यहाँ पर? हाँ, 72 प्रकृतियां होती है ना, लेकिन 72 की 72 सब बंध देगी यहाँ पर, क्योंकि तीर्थंकर का भी बंध होता है, तो तीर्थंकर भी आएगी वहाँ। इसलिए 72 प्रकृतियां 4थे गुणस्थान में जो बंध योग्य है वो यहाँ पर आएगी अबंध में, बंध में। और अबंध में कितनी आएगी? 48। पहले गुणस्थान की 16, दूसरे गुणस्थान की 25 और 16 कितने हो गए? 41 हो गए। और उसमें देव चतुष्क का और उसका भी बंध नहीं होता है स्वर्गों में, तो देव चतुष्क देवायु वो भी बढ़ जाएगी वहां पर। तो इस प्रकार 48 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। अब यहाँ कोई शंका कर सकता है कि सामान्य में 4थे गुणस्थान में 77 प्रकृति का बंध है और यहाँ 72 प्रकृति का क्यों? वही बढ़ रहे ना, अभी 5 प्रकृतियां का, देव चतुष्क और देवायु, देवगति, देवद्विक, वैकृतिक द्विक और देवायु, ये 5 उसमें कम हो गए ना। सामान्य गुणस्थान में 77 प्रकृतियों का बंध होता है, लेकिन यहाँ कितने ली? 72 ली, तो 5 इसमें अबंध में बढ़ गई वहां पर वह सामान्य से। तो मतलब तीर्थंकर का बंध होता है, हाँ 72 प्रकृति में आ गया, वो अबंध में से कम हो गए और बंध में बढ़ गई वहां पर। तो सामान्य गुणस्थान की अपेक्षा से याद रखना है तो 77 में 5 कम करना, देव चतुष्कर देवायु। और यहाँ ऐसे वहां गिनना है तो पहले गुणस्थान की 16, दूसरे की 25 और उसमें देव चतुष्क देवायु और आहरक द्विक, ये मिलाना तो वो अबंध हो जाएगी। अब यहाँ पर जब अपर्याप्त अवस्था में यहाँ पर वो भी देखते हैं कि भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में कितनी बंध योग्य होगी? वहां पर जो पर्याप्त की कितनी है? अबंध 17 है, उसमें 2 आयु बढ़ जाएगी। अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता है। और स्वर्गों में कितनी आयु बनती है? 2 ही, तिर्यंच और मनुष्य आयु।
तो 17 में और 2 अबंध की बढ़ेगी 19, तो बंध कितना रहेगा? 101 का बंध और 19 का अबंध। ये कहाँ लेना? यहाँ भुवनवासी में। फिर सौधर्म और ऐशांश वर्ग में बंध अबंध कितनी है? 16 है, उसमें भी 2 ही आयु बढ़ाना तो 18 हो जाएगी और बंध योग्य 102 हो जाएगी। तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक पर्याप्त अवस्था में अबंध कितनी है? 19, उसमें भी 2 ही आयु बढ़ाएंगे अबंध में तो 21 होगी और 99 प्रकृतियों का बंध होगा। 13वें स्वर्ग से आगे नवग्रह तक वहां बंध अबंध कितने? 23 है, उसमें कितने बढ़ाएंगे अब? क्यों? हाँ, तो उसमें तिरंचायु पहले ही निकाली हुई है, 23 में तिरंचायु है तो केवल एक मनुष्यायु वहां बढ़ाएंगे, तो 24 अबंध हो गई और बंध योग्य 96 हो गई। और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में अपर्याप्त अवस्था में भी केवल एक मनुष्यायु ही अबंध में जाएगी, बढ़ेगी, तो 48 में एक बढ़ाएंगे तो 49 और बंध योग्य 72 में 71 हो जाएगी। यह अपर्याप्त अवस्था में समझना। देवगति में और ये पर्याप्त, ये बंध योग्य। अब वहाँ देवगति में गुणस्थानों में कौन कौन सी बंध विच्युति होगी उस अपेक्षा से देखना है अपने को। तो देवगति में गुणस्थान है 4, तो सामान्य देव की अपेक्षा से पहले देखते हैं या ऐसा क्रम से देखेंगे तो भी चलेगा। भुवनत्रिक और कल्पवासिनी देवी, उसकी अपेक्षा से वहां पर कितने बंध योग्य बताया है? 103 भुवनवासी, भुवनत्रिक वर लिहायला गेलं की जास्त होते और स्त्री देवी, सब देवी आएगी उसमें। तो इसमें बंध योग्य 103 प्रकृति। तो उसमें से पहले गुणस्थान में अबंध क्या रहेगा? वहां पर हमेशा पहले गुणस्थान में अबंध क्या आता है? एक तो तीर्थंकर आता है, लेकिन यह तीर्थंकर का बंध होता ही नहीं है, पहले निकाला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 0। बंध 103 का। अब पहले गुणस्थान में बंध विच्युति हमेशा कितनी होती है? 16 प्रकृतियां। और यहाँ पर बताया था 7 छोड़कर बाकी आगे की तो अबंध में पहले ही निकाली है वहां 17 में, इसलिए वो आगे की 7 छोड़कर 9 प्रकृतियां वो रहेगी नहीं यहाँ पर। तो 7 प्रकृतियां है उसमें 103 में, तो 7 प्रकृतियों की यहाँ क्या होगी? बंध विच्युति होगी। 7 कौन से लेना? प्रारंभ से 7 लेना। मिथ्यात्व, उंडक संस्थान, असंप्राप्त सर्पाटिका संवनन, नपुंसक वेद, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, ये 7। इसलिए वो पहले गुणस्थान के तो क्रम से याद रखना हमेशा। अब दूसरे गुणस्थान में अबंध 7 और एजरो है तो 7 ही रहेगा। और बंध 103 में से 7 कम हुए तो 96। और दूसरे गुणस्थान की बंध विच्युति कितनी है? 25 प्रकृतियां हैं, तो 25 प्रकृतियों की यहाँ बंध विच्युति होगी, वही 25 रहेगी, इसमें कुछ अंतर नहीं है। क्योंकि सामान्य में जो देवगति है वो देवगति की अपेक्षा से ही है ना, वहां पर 25 प्रकृतियां। तो 25 और 7 कितने हो गए? 32। अब यहाँ पर मिश्र में क्या होता नहीं है? जरा आवाज घुमा लेगा कि आयु का बंध नहीं होता है, तो यहाँ पर कौन सी आयु है बंध योग्य?
मनुष्यायु। तिर्यंचायु की तो विच्युति दूसरे गुणस्थान में हो गई ना, दूसरे गुणस्थान में 25 में तिर्यंचायु आ गई। अब ये मनुष्यायु एक है केवल, जरा बढ़वा, हाँ 25 और 7 32 और एक मनुष्यायु को बढ़ाएंगे अबंध में तो 33 हो जाएगी। और यहाँ 70 प्रकृतियों का बंध होगा, 70 और 103 है ना, हाँ। और यहाँ तीसरे गुणस्थान में बंध विच्युति नहीं है, 0। चौथे गुणस्थान में 33 में से आयु का बंध बढ़ने होने लगा तो 33 में से एक कम करेंगे 32 और बंध में 71 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और विच्युति 10 सब है वहाँ पर प्रकृतियाँ, इसलिए 10 सभी की विच्युति होगी। अब उसके आगे सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में बंध योगी कितनी बताई प्रकृतियाँ? 104। इसमें कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा, केवल तीर्थंकर की अपेक्षा से फर्क आएगा। इसलिए 104 बंध योग्य होगी। यहाँ पर सौधर्म द्वय लेना। अबंध में एक आएगी, बंध इतना ही रहेगा क्योंकि 104 में से एक अबंध में है तो 103 बंध और 7 की विच्युति। 7 और 1 क्या हो जाएगा? सब अबंध में एक एक बढ़ेगा, 8 25, यहाँ पर भी 25 वही होगी विच्युति। 25 और 8 33 और यहाँ एक मनुष्यायु बढ़ेगी, अबंध में एक बढ़ेगी केवल। और यहाँ पर एक कम करेंगे, मनुष्यायु का बंध होने लगा तो और एक होगा, तीर्थंकर का भी बंध होने लगा ना, तो तीर्थंकर और मनुष्यायु ऐसे 2 का बंध होने लगा, इसलिए अबंध में से 2 कम हो गई तो बंध कितने होगा? 72 का होगा और विच्युति 10 की ही रहेगी। अब आगे के स्वर्गों में 13वें स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक इसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्रकृति बंध योग्य जो है उसमें अंतर है, इसलिए फर्क होगा। 3 से 12 स्वर्ग। या बंध योग्य कितनी बताई प्रकृतियां? 101। इसलिए यहाँ पर सब जगह बंध में फर्क होगा। यहाँ पहले गुणस्थान में अबंध एक वही रहेगा तीर्थंकर प्रकृति का, और बंध 101 में से एक कम हुआ तो 100, 3 का फर्क आएगा ना। और यह विच्युति 4 की होगी क्योंकि यहाँ 3 ऊपर की पहले ही निकाल दी है, तो विच्युति कितनी? 4। 7 में से 3 अबंध ही है ना, इसलिए उसकी विच्युति नहीं होगी, तो 4 की विच्युति होगी। तो 1 और 5, 1 और 4 5 हो जाएंगे। यहाँ 96 बंध योग्य और यह विच्युति 25 की रहेगी। मिश्र गुणस्थान में 25 और 5 30 और एक मनुष्यायु का बंध नहीं होता है तो 31 बंध 31 कम हुआ तो 70 ही रहेगा, विच्युति 0। चौथे गुणस्थान में किसका बंध होने लगा? अस्मिता। कशाचा बंध होऊ लागला चौथ्या गुणस्थानात? मनुष्यायु और तीर्थंकर 2 प्रकृतियों का बंध प्रारंभ हुआ तो अबंध में से कम होंगे, 29 अबंध और 72 बंध और 10 विच्युति। तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक। हाँ, वो तीसरे गुणस्थान के सब नियम बताए ना, जब जीवकांड में शुरू में बताया कि वहाँ आयु भी नहीं बनती है, मरण भी नहीं होता है, मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है, और हाँ विच्युति 0 ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कुछ बंध से विच्युति होती नहीं, इसलिए 0 लिखा है। तो फिर आगे से 13वें स्वर्ग से 9वें तक तो वहाँ बंध योग्य प्रकृतियाँ कितनी है?
97 है। तो यह सब बंध में अंतर हो जाएगा। यहाँ पर आबंध कितने होंगे? कितने होंगे आबंध? एक तीर्थंकर ही, तीर्थंकर का बंध होता है ना, पहले गुणस्थान में नहीं बंधेगी। बंध कितने का होगा? 97 में से एक कम करेंगे तो 96 का। बंध विच्छुत्ति 4 की है, 4 और 1 क्या हो गया? 5। और बंध 97 में से 5 कम किया तो 92। और यहाँ पर कितना होगा? क्यों? हाँ, 25 में से 4 कम हो जाएगी। शतार चतुष्क पहले अपन ने निकाल दिए ना वहां पर, मतलब वहां पर तिरेंचे गति, तिरेंचे गत्यान पूर्वी, तिरेंचे और उद्योत का बंध होता ही नहीं है, इसलिए 25 में वो शतार चतुष्क है वो कम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ कितने होंगे? 21। 25 में -4 करेंगे शतार चतुष्क। 21 और 5 26 होता है। उसमें मिश्र में वापिस किसका बंध नहीं होता है? आयु का, तो मनुष्य आयु बढ़ेगी। तो 21 और 5 26 और 1 27, बंध 70, विच्युत्ति 0। अब चौथे गुणस्थान में श्वेता, चौथे गुणस्थान में किसका? इधर वर बघून सांगा काय होणार? बंध होणार। मग कशात वाढवायचं? अबंधामध्ये काय बंधामध्ये? आणि अबंधात कमी करायचं। 27 में से 2 कम हुआ तो 25 और बंध 72 और विच्छुत्ति कितने? 10 की विच्छुत्ति। ये अब 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में गुणस्थान कितने हैं? एक ही गुणस्थान है, तो उतना ही अबंध है, उतना ही बंध है, उतनी विच्छुत्ति है सब। अपर्याप्त अवस्था में जब लगाएंगे तो अब यहाँ भवनत्रिक और कल्पवासी देवी में अपर्याप्त अवस्था में कितने गुणस्थान होंगे? नमिता दीदी, कितने गुणस्थान होंगे? भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में कितने गुणस्थान होंगे? 2 ही गुणस्थान होंगे, पहला और दूसरा। चौथा क्यों नहीं होता है? सम्यक दर्शन दृष्टि मर करके वहाँ भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वहाँ अपर्याप्त अवस्था में जो गुणस्थान है वो पहले से लेकर आया तो ही रहेगा ना, इसलिए। और वहाँ उत्पन्न नहीं होता है वो गुणस्थान, तो 2 ही गुणस्थान रहेंगे, ये मिश्र और असंयत नहीं रहेगा। तो यहाँ बंध योगी कितने बताइए? भवनत्रिक में 101, 101 अपर्याप्त अवस्था में, हाँ अपर्याप्त। वर ल्याला लेके खड तुटतोय। तो यहाँ अबंध में 0 कुछ नहीं, 101 बंध और विच्छुत्ति कितनी होगी? 7 प्रकृति की होगी। मिथ्यात्व गुणस्थान में जो 16 है उसकी पहली प्रारंभ की 7 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी। दूसरे गुणस्थान में 7 ही अबंध रहेगी और 101 में से 7 कम हुए तो 94 का बंध होगा दूसरे गुणस्थान में। और विच्छुत्ति 25 है, उसमें से 1 कम क्या हो जाएगा? 53 आयु अपर्याप्त अवस्था में बनती नहीं ना कोई भी आयु, तो यहाँ 25 में 53 आयु है वो कम करके 24 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी। मतलब 25 में 1 कम करना कौन से? 53 आयु। सौधर्म ऐशान स्वर्ग में अपर्याप्त अवस्था में कितने गुणस्थान होंगे? मंजूषा कितने गुणस्थान? आगे के स्वर्गों में अपर्याप्त अवस्था में
3 गुणस्थान होंगे, पहला, दूसरा और चौथा। तो वहाँ बंध योग्य कितनी है सौधर्मेशान में? 102 है ना। तो यहाँ मिथ्यात्व में क्या होगा? एक तीर्थंकर प्रकृति का अबंध रहेगा, 101 का बंध रहेगा, और विच्छुत्ति भी 7 ही रहेगी। सौधर्मेशान में लगाना 7 और 1 क्या होगा? 8। 102 में से 8 कम हुए, बंध कितने का होगा? 94 का होगा। और विच्छुत्ति 24 की रहेगी, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था है ना। 24 और 8 कितने होते हैं? 32। अब यह तीसरा गुणस्थान है ही नहीं। तो 24 और 8 32, और चौथे गुणस्थान में किसका बंध प्रारंभ हुआ? तीर्थंकर का बंध प्रारंभ हुआ। तो 32 में से अब 1 कम होगा तो 31 होगा, और यहाँ 71 प्रकृतियों का बंध होगा, और विच्छुत्ति 9 की होगी, क्योंकि मनुष्य का बंध यहाँ होता नहीं है, वो निकाला हुआ है अपर्याप्त अवस्था में। ऐसे तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग में केवल वो प्रकृतियों में फर्क होगा, बाकी मतलब यहाँ वहाँ बंध योग्य कितनी है? 99 है, वो 99 रहेगी। तो वहाँ 1 अबंध आएगी तो 98 बंध विच्छुत्ति 4 की आएगी, क्योंकि वहाँ 3 प्रकृतियों का मतलब एक केंद्र स्थावर आतप का बंध होता ही नहीं है, इसलिए पहले 4 जो है प्रकृतियां उसकी ही विच्छुत्ति होगी। 1 और 4 क्या होगा? 5, और 99 में से 5 कम हुए तो 94 रहेंगे। और यहाँ पर भी 24 तीसरे स्वर्ग से है ना 12वें स्वर्ग तक, तो 24 ही होगी। तो 24 और 5 29, और उसमें वापिस यहाँ पर तीर्थंकर का बंध होने लगा तो 30 हो जाएगी ना। हाँ, अबंध में 1 कम होगी, 28 होगी, और इसमें 1 बढ़ेगी। ये बढ़ेगी मतलब 28 71 राहणार की। 99 में 28 कम करेंगे तो 71 ही रहेगी, और यहाँ पर 9 ही रहेगी। और 13वें स्वर्ग से आगे 9वें तक वहाँ क्या फर्क होगा? 3 प्रकृतियों का अंतर हो 4 प्रकृतियों का अंतर होगा। 4 उसमें कम करेंगे, 99 और 24 है ना बंद, 96 प्रकृति है ना वहाँ पर। ते 93 पहिलाच काढलेलं आहे ना, म्हणून ते बरोबर आहे। 3 ही प्रकृत्या कम होगी, 93 गती 93 गत्यांपूर्वी और उद्योत 96 प्रकृति है। तो वहाँ कुठं? इथं 96 के, इथं 96 के, तो वर 96 बंद योग्य लिहिलं। 1 अबंध तो यहाँ 95 बंद होगा, और 4 के बंद विच्छुत्ति 4 और 1 5, और 91 बंद योग्य होगी, और यह विच्छुत्ति कितनी होगी? 21 की होगी, क्योंकि शतार चतुष्क निकाला हुआ है ना, इसलिए 21 की विच्छुत्ति होगी। 21 और 5 26, और अब तीर्थंकर का बंध होने लगा इसलिए 25 हो गई, और यहाँ 71 का ही बंध होगा, तो 9 की विच्छुत्ति होगी। और 9 अनुदिश 5 अनुत्तर में तो 1 ही गुणस्थान होगा, चौथा गुणस्थान। इसलिए जितनी ये 71 का बंध और 49 का वहाँ बंध होगा। तो इस प्रकार स्वर्ग में बंध कितना होता है वो देखा अपन। निरएव होती देवे आई सानोती सत्तवामचिदी 16 सचेव अबंध भवनती नथि तिथयरम। होदी देवे नरक के समान ही देव में सब बंध अबंध वगैरह लगाना है। विशेषता जो है वो बताते हैं। आई सानोती मतलब ऐशान स्वर्ग तक सत्य वामछिदी मिथ्यात्व में, वाम का अर्थ मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व में छिदी मतलब विच्छुत्ति कितनी है? 7 है। वहाँ नरक में कितनी थी? 4 ही थी।
लेकिन यहाँ कितनी है विच्युति? 7 है, क्योंकि यहाँ एकेंद्रीय स्थावर और आतप का बंध होता है, इसलिए 7 की विच्युति हुई। और 16 सचैव अबंधो भवनतीय नत्थि तित्तयरम, वहाँ 16 प्रकृति ही अबंध है, क्योंकि वहाँ पर नरक में 19 थी, तो उसमें एकेंद्रीय स्थावर आतप नहीं था, और यहाँ पर 19 नहीं होगी, 16 होगी, क्योंकि यहाँ एकेंद्रीय स्थावर और आतप का बंध होता है। और भवनत्रिक में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ये विशेषता है, तो वहाँ 17 का बंध हो जाएगा। वो सब गुणस्थान अपने घटित किया है। 112 नंबर की गाथा है। पथि सुणतिथम सदर सहसार गोति तिरिय दुगम तिरियाहु उज्जो अति तदो नत्ति सदर चौ। कल्पवासी स्त्रियों में मतलब भवनत्रिक में जो है वही उसकी भवनत्रिक की देवी में भी लगाना, लेकिन कल्पवासी देवों में अलग अलग प्ररूपणा है, लेकिन कल्पवासी देवियों की प्ररूपणा भवनत्रिक के साथ में लगाना, मतलब उसके समान लगाना। तो कल्पवासी स्त्रियों में न तित्तम, वहाँ पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि मरण करके स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होता है। और सदर सहसार गोत्य तिर्य दुगम तिरियाऊ जो अथि शतार सहस्रार स्वर्ग तक तिर्यंच द्विक तिर्यंचायु और उद्योत, ये है तदो सदर चौ नत्थि, और उसके बाद सतार चतुष्क नहीं है। तो 12वें स्वर्ग तक के देव ही तिर्यंच होते हैं, आगे के देव तिर्यंचों में पैदा होते नहीं, इसलिए 4 का बंध भी वे करते नहीं हैं तिर्यंच गति संबंधी। अब हो गए गति मार्गना पूरी हो गई। जितने गुणस्थान है वहाँ वहाँ उतना उतना बंध समझना। अब दूसरी मार्गना है इंद्रिय मार्गना। इंद्रिय मार्गना के भेद 5 है। कौन कौन से इंद्रिय मार्गना के भेद? एकदम सरल प्रश्न है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। अब वहाँ पर एकेंद्रियों में एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के जो जीव है वे कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे? नरक में जाते नहीं, नरक गति संबंधी बंध नहीं करेंगे। देवगति में भी जाते नहीं तो देवगति संबंधी बंध नहीं करेंगे। तो जो वैक्रिक अष्टक है उसका बंध एकेंद्रियों में एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक होगा नहीं। पुस्तक है। एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक जो जीव है वे तीर्थंकर, आहारक द्विक, ये 3 प्रकृतियां, और अभी कहा था कौन सी? वैक्रिक अष्टक, मतलब नरक द्विक, देव द्विक, वैक्रिक द्विक और नरकाय और देवायु। वैक्रिक अष्टक में क्या लेना? सब देव और नारक संबंधी सभी लेना प्रकृतियां। तो इन 11 प्रकृतियों का बंध नहीं करता है। कौन नहीं करते? कौन? एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक के जीव। तो अबंध कितने हो गए? वैक्रिक अष्टक, तीर्थंकर और आहारक द्विक, तो 11 का अबंध हुआ, 109 का बंध हुआ। और पंचेंद्रिय में सब पंचेंद्रिय सभी का सभी बंध करते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय में 4 गति आती है ना, तो 120 सब बंध योग्य है। और अपर्याप्त अवस्था में केंद्र से लेकर चतुरिंद्रिय तक की अपर्याप्त अवस्था में वहां पर क्या होगा? एक नियम बताया था कि अपर्याप्त अवस्था में मतलब निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता है। तो तिर्यंच और मनुष्यायु का बंध वहां नहीं होगा, क्योंकि देवायु और नरकायु पहले निकाली है, और तिर्यंच और मनुष्यायु और बढ़ाओ, तो वहां 11 थी और यहाँ कितनी हो जाएगी? 13 प्रकृति हो जाएगी। तो 107 का बंध होगा। आ रहा है ना समझ में? हाँ, नहीं आपको तो आता है, आपको अभ्यास है। सबकी तरफ से आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, प्रतिनिधित्व। हाँ, तो एकेंद्रिय की अपर्याप्त अवस्था में अबंध कितना हो गया? 13 प्रकृति का। और बंध कितना हो गया? 100।
जब भी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था आएगी वहां पर चारों आयुओं का बंध होता नहीं, नरक द्विक का बंध नहीं होता है, आहारक द्विक का बंध नहीं होता। ये 8 प्रकृतियां अपर्याप्त अवस्था में बंधती नहीं है। कौन कौन से 8 बताइए? आहारक द्विक, नरक द्विक और 4 आयु। इनका बंध किसी भी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। तो वहाँ 8 का बंध होगा और बंध 112 का होगा। एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय में गुणस्थान कितने हैं सुनीता? एकेंद्रिय में गुणस्थान कितने अस्मिता? 2। कौन से? पहले 2, एक आचार्य की अपेक्षा से। जो यतिऋषभ आचार्य है वे सासाधन गुणस्थान में मरण करके एकेंद्रिय में उत्पत्ति मानते हैं। उनकी अपेक्षा से केवल निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान होगा, पर्याप्त अवस्था में नहीं। तो इसलिए 2 गुणस्थान वहाँ है। वास्तव में प्रचलित मत जो है उसकी अपेक्षा से एक ही गुणस्थान है पहला, इसलिए वहाँ बंध विच्छुत्ति लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी अपेक्षा से 2 गुणस्थान है वहाँ बंध विच्छुत्ति लगाई है। तो सामान्य से वहाँ पर बंध योग्य 109 बताई थी से चतुरेंद्रिय तक, से चतुरेंद्रिय। यहाँ बंध योग्य प्रकृतियां बताई 109 है ना। 11 का बंध नहीं, 107 अपर्याप्त अवस्था का नहीं, पर्याप्त अवस्था का ही चल रहा था, अपर्याप्त नहीं। तो 109 है। तो उसमें पहला गुणस्थान जो है उसमें अबंध कुछ नहीं है, 0 है। 109 का बंध है। और विच्छुत्ति इसमें कितनी, सामान्य गुणस्थान में कितनी होती है? 16 होती है। लेकिन यहाँ 16 में से जो नरक द्विक और नरकायु है उसको अपन ने पहले ही निकाला है, 109 में है ही नहीं वह, इसलिए वो 3 कम हो जाएगी। हाँ, तो 13 की विच्छुत्ति नहीं, 15 की हो जाएगी। हाँ, वो 15 की विच्छुत्ति है। क्यों? क्योंकि 16 में से 3 कम करना। 3 कौन से कम किए? नरक द्विक, नरक द्विक और नरकायु। ये है नहीं उसमें बंध योग्य, इसलिए वो निकाली। और इसमें 2 जोड़ना है, इसमें 2 प्लस करना है। कौन सी? कि मनुष्य और तिरंचाय, क्योंकि दूसरा गुणस्थान है वो निवृत्ति पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से ही है, इसलिए यहाँ विच्छुत्ति उसमें आयु का बंध होगा नहीं दूसरे गुणस्थान में, इसलिए पहले गुणस्थान में आयु की विच्छुत्ति वहाँ की है। तो तिर्यंचायु और मनुष्यायु की बंध विच्छुत्ति यहाँ हो जाए। तो 16 में से 3 कम के 13 हो गए, और 13 में 2 जोड़े तो 15 हो गए। दूसरे गुणस्थान में यहाँ 15 ही अबंध है, और 15 हो गए तो कितने हो गए? 94 बंद हो गई। और विच्छुत्ति जो 31 होती है हमेशा तिर्यंची की अपेक्षा और मनुष्य की अपेक्षा, तो 29 में से 2 आयु जो है वो निकल गए, तो कितने हो जाएगी? 29। 31 में 2 आयु, ये 2 आयु की यहीं पर विच्छुत्ति की ना, जो 31 में थी वे पहले गुणस्थान में उसकी विच्छुत्ति की, तो यह विच्छुत्ति 2 कम हो गई, 31 की 29 हो गई। निवृत्ति पर्याप्त क्या अवस्था होगा? तो यहाँ अपर्याप्त एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय का हो गया। अपर्याप्त अवस्था में तो ऐसा ही होगा, उसमें कुछ फर्क नहीं होगा। पहले गुणस्थान में जो बंध योग्य है कितनी है? 107 है, तो 107 का बंध होगा। और विच्छुत्ति जो है वो वहाँ पर भी 15 तो है ही नहीं, वहाँ पर 13 की विच्छुत्ति होगी। वहाँ अलग लगाया नहीं उन्होंने, क्योंकि वहाँ 2 कम ही है ना, वहाँ पर ये मनुष्य और तिर्यंचय है ही नहीं अपर्याप्त अवस्था में, इसलिए 100 अपर्याप्त अवस्था में 7 का बंध होगा और 13 की विच्छुत्ति होगी। और दूसरे गुणस्थान में 13 का ही अबंध होगा, और 107 में से 13 कम हुए तो 94 का बंध होगा, और विच्छुत्ति 29 की होगी।
अब आगे पंचेंद्रिय की अपेक्षा से, तो पंचेंद्रिय में बंध 120 का सब होगा और वह गुणस्थान 14, तो सामान्य गुणस्थान में जो प्ररूपणा है वो सब प्ररूपणा यहाँ पर भी होगी। केवल पंचेंद्रिय में निवृत्त पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से देखना है। पंचेंद्रिय अपर्याप्त, हाँ हाँ, निवृत्ती पर्याप्त म्हणजे अपर्याप्तमध्ये एकच गुणस्थान आहे, लब्ध पर्याप्तकमध्ये पहिलं गुणस्थान तेवढंच ते येणार तिथं। ते लब्ध पर्याप्तक भेद वहाँ पर अपन तिर्यंच में करते हैं, इसलिए अलग लिया था वहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पंचेंद्रिय में निवृत्त पर्याप्त अवस्था में बंध योग्य कितनी बताई थी अभी? 108 कम करना, हमेशा निवृत्त पर्याप्तक में 8 कम करना। कौन कौन सी बताई थी? आहारक द्विक, नरक द्विक और 4 आयु, ये 8 प्रकृतियाँ कम की थी, तो 112 का बंध होगा। तो वहाँ गुणस्थान पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा, छठा, प्रमत्त और 13वां सहयोग केवली, ये गुणस्थान होगा। तो पहले गुणस्थान में वहाँ अबंध में क्या आएगा? तीर्थंकर, क्योंकि 112 में तीर्थंकर है। बंध कितना होगा वहाँ पर? 112 में से 1 कम करना, बंध कितना होगा? 111। हाँ, वो भी बंध नहीं होता है, वो भी लगाना पड़ेगा ना। पहले और दूसरे गुणस्थान में निवृत्त पर्याप्त अवस्था में देव चतुष्क का बंध नहीं होता है, तो यहाँ पर कितने आएंगे? 5, लाइक तीर्थंकर और देव चतुष्क। वहाँ पर हाँ वो करेंगे अभी। और बंध योग्य होगी 112 में से 5 कम हुई तो 107 प्रकृतियों की बंध होगा। और विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति 13 की होगी। क्यों? क्योंकि 16 में से 3 है वो अपन पहले ही निकालते ना, नरक द्विक और नरकायु, उसका बंध होता ही नहीं अपर्याप्त अवस्था में, इसलिए 3 कम की 16 में से, तो कितनी हुई? 13। तो 13 और 5 कितने हो गए? 18। बंध कितना होगा? 94। या दूसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति कितनी होगी? हमेशा कितनी होती है? 25 सामान्य गुणस्थान में, और यहाँ 24 होगी। क्यों? आयु का अबंध है, मतलब आयु का पहले ही निकाल दिया है, इसलिए तिर्यंच आयु कम करेंगे, तो 25 में से कम किया तो 24 प्रकृतियों का यहाँ पर विच्छुत्ति होगी। 24 प्रकृतियों की। 24 और 18 कितने होते हैं? 42। अब यहाँ पर चौथा गुणस्थान है, तो वापिस बंध चालू हो गया। किसका? ये जो पहले गुणस्थान में अबंध है, तीर्थंकर और देव चतुष्क, इनका 5 का बंध होने लगा, तो अबंध में से कम होगा। 42 में से 5 कम करेंगे तो 37 प्रकृतियाँ यहाँ अबंध होगी। हमेशा वो निवृत्त पर्याप्त अवस्था है ना, और जहाँ देव चतुष्क बंध योग्य है तो वहाँ पर पहले गुणस्थान में उसको अबंध में करना और चौथे गुणस्थान में उसको बंध में लेना। तो यहाँ 37, और बंध में 112 में से 37 कम हुई तो 75 हो जाएगी ना, 75 प्रकृतियाँ वहाँ बंद है। और विच्छुत्तियाँ चौथे गुणस्थान में, अब छठा गुणस्थान है आगे, इसलिए चौथे और 5वें गुणस्थान की जो बंध विच्छुत्ति है वो सब यहाँ पर ही हो जाएगी। तो चौथे गुणस्थान की बंध विच्छुत्ति कितनी है? 10 है। हाँ, यहाँ पर छठा गुणस्थान जो अपर्याप्त निवृत्त पर्याप्त अवस्था वो आहारक शरीर की अपेक्षा, और यहाँ मिश्र योग की अपेक्षा से 13वें गुणस्थान जो है अवधारक मिश्र अवस्था है, कार्बन का योग है, उसकी अपेक्षा से वहाँ अपर्याप्त बताया है।
तो यहाँ छठे गुणस्थान में नहीं, चौथे गुणस्थान में विच्छुत्ति चौथे और पांचवे की दोनों लेना, तो चौथे की 10 थी, लेकिन उसमें से एक आयु का पहले ही निकाल दिया है, इसलिए 9 हो गई। और पांचवे गुणस्थान की कितनी है बंध विच्छुत्ति? 4। कौन सी 4? प्रत्याख्यानावरण 4 प्रकृतियां। तो 9 और 4 कितने हो गए? 13 प्रकृतियों की वहां बंध विच्छुत्ति होगी। तो 37 और 13 कितने हो गए? 50। या कुछ बंध चालू होगा छठे गुणस्थान में? आहारक द्विकचा बंध उदय यहाँ प्रारंभ होता है, बंध नहीं, वो गड़बड़ होती है कभी भी। आहारक द्विक का बंध नहीं है वहाँ छठे में, उदय है। तो यहाँ इसलिए अबंध 50 ही है। और अबंध जो है वो 112 में से 50 कम करेंगे तो 62 प्रकृतियाँ रह जाएगी यहाँ पर। और विच्छुत्ति जो है छठे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान की कितनी है? छठे गुणस्थान में कितनी है? 6। 7वें गुणस्थान में नहीं, लेकिन वो आयु तो पहले ही अपन निकाल देते इसलिए उसको लेना नहीं। और 8वें गुणस्थान की 36 है। 9वें गुणस्थान की 5, 10वें गुणस्थान की 16, 16 और 5 21, 21 और 36 57 नहीं, 16 और 5 21 हो गए, 21 और 7 और 57, 57 और 6 63। और यहाँ पर सब 61 हो जाएगी ना। हाँ, आहारक द्विक जो है वो होता ही नहीं ना बंध यहाँ पर, इसलिए आहारक द्विक पहले निकाला है तो 61 की बंध विच्छुत्ति होगी। ये जो 36 है ना उसमें 34 ही ले लेंगे क्योंकि आहारक द्विक पहले निकाला हुआ है। तो 34 और 21 ये हो गए 55 हो गए और 6 61 हो गए। 61 की बंध विच्छुत्ति होगी। तो 50 और 61 111 होगा और यह बंध एक ही रहेगा, विच्छुत्ति एक ही होगी 7 वेदनी की। 7 में से 12वें स्थान की प्रकृतियां बंधती ही नहीं है। जब 13वें में आएंगे तो उसमें अंतर कर देते हैं, वो बंधेंगे नहीं, जो 4 से 6 में। हाँ, उसकी विच्छुत्ति वहाँ करेंगे। 4 से 6 तो वो बंधे ही नहीं। हाँ, नहीं मतलब इसका बंध आगे नहीं होगा, मतलब 13वें में नहीं होगा, इसलिए यहाँ बंध विच्छुत्ति की उसके आगे के गुणस्थान में जिसका बंध नहीं होता है उसकी बंध विच्छुत्ति पहले ही गुणस्थान में करते हैं ना पूर्व के। तो नहीं, अब ये 6ठा और 13वां गुणस्थान यहाँ पर है तो आपको छठे गुणस्थान में विच्छुत्ति करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर वो 13वें में अबंध कैसे हो जाएगा उसका। इसलिए हाँ क्या? हाँ ओके। तो इस प्रकार पंचेंद्र की अपेक्षा से बताया। काय मार्गणा भी देखते तो दोनों एक साथ में उसका गाथा में कहेंगे। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा है ये नियम कि उसमें एक काय मार्गणा के भेद कितने हैं? 6। अस्मिता कोणते 6? वनस्पती काय सोपं असते खरं आपण हे होतोय गडबडून जातोय। हाँ, तो 6 भेद है, उसमें पृथ्वी, पानी और वनस्पति इन 3 में जो है वो अलग होगा, जल का, अग्नि का एक और वायु का एक इसमें अलग होगा। तो एकेंद्रिय, एक तो एकेंद्रिय जो है वो नरक और देवगति संबंधी बंध करते नहीं, इसलिए सभी एकेंद्रियों में देव चतुष्क मतलब वैक्रिक षटक, सब वैक्रिक अष्टक ले लो, उसका बंध होगा नहीं। और आयु का भी बंध, इसका आयु का तो हो गया ना, आहारक द्विक और तीर्थंकर और आहारक द्विक का तो बंध एकेंद्र आदि में होता ही नहीं है, इसलिए उसका भी बंध नहीं होगा। और देव और नरक संबंधी 8 प्रकृति है, उसका भी बंध नहीं होगा। तो 11 प्रकृति हो गई ना, 8 और 3 11 प्रकृतियां, पृथ्वी, पानी और वनस्पति। इनमें हाँ
कौन हाँ करते ना वो मनुष्य होते ना। अब जो करते ना वो अलग से ले लेंगे ना। पृथ्वी का ही जीव मरण करके मनुष्य होते हैं। निगोदी जीव होते हैं वनस्पति, साधारण वनस्पति भी जीव मरण करके मनुष्य में पैदा होते हैं। तो इसलिए यहाँ अबंध 11 बताया, तीर्थंकर, आहार द्विग और वैक्रिक अष्टक। तो 8 और 2 10 और 1 11 का बंध हो गया। तो 120 में से 11 कम हुई तो बंध 109 प्रकृति का होता है। और जल का एक और नहीं, तेजस का एक और वायु का एक, अग्नि का एक हो या वायु का एक। तो वायु का एक और तेजस का एक जीव के कितने हीन पर्याय मानिए। देखो कि वो मरण करके मनुष्य नहीं हो सकते, तो मनुष्य का और मनुष्य द्विक का बंध नहीं करेंगे। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यान पूर्वी और उच्च गोत्र और मनुष्यायु, ये 4 प्रकृतियां उसमें बढ़ जाएगी। तो 15 प्रकृतियां अबंध होगी। तो ऊपर की जो 11 है उसमें 4 बढ़ाओ, मनुष्य द्विक, मनुष्यायु और उच्च गोत्र। इनका बंध नहीं होगा। इसमें से कौन क्या क्या नहीं होता है, ये बार बार रिपीट होने से पक्का हो जाएगा। काय झालं? ते मनुष्य हो सकतात की। और यहाँ बंध योगी कितने हो जाएगी? 105 हो जाएगी। और त्रसकायिक में तो सभी के सब बंध योग्य है, 120 का 120 बंध होगा। इसलिए पंचेंद्रिय के समान सब बंध होंगे। एक केंद्र के समान 2 गुण स्थान अपने लगाए थे ना। एक केंद्र में 2 गुण स्थान लगाए थे, वैसे यहाँ पर भी पृथ्वी, पानी और वनस्पति में 2 गुण स्थान लगेंगे। और तेजस का एक और वायु का एक में नहीं लगेंगे, क्योंकि साधारण गुण स्थान वर्ती भी मरण करके एक केंद्र में पैदा हुआ तो इन तीनों में ही होगा, इसमें नहीं होगा। तेज का एक और वायु का एक में। साधारण वनस्पति में भी नहीं होता है वह, लेकिन प्रत्येक वनस्पति में हो सकता है। इस अपेक्षा से वनस्पति आएगी वहां पर। तो इसमें 2 गुण स्थान लगाएंगे एक केंद्र के समान, वहां वैसा ही लगाएंगे। 109 बंध है और पहले गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति 16 की जगह 15 होगी। 15 में क्या होगा? वहां पर 16 में से 3 कम करते हैं, नरक द्विक, नरकायु, और उसमें 2 आयु मिलाते हैं, क्योंकि 2 आयु का बंध आगे दूसरे गुण स्थान में नहीं होता है। इसलिए यहाँ 13 है, वैसे 13 का वहाँ पर अबंध होगा। किसमें? पृथ्वी, जल और उसमें वनस्पति में। काय मार्गना है? पृथ्वी, जल और वनस्पति, इसमें बंध योग्य प्रकृतियाँ कितनी है? 109 है ना, 9 है। तो यहाँ 109 में से पहले में अबंध कुछ नहीं, 109 बंध की सब होगी। और बंध विच्छुत्ति यहाँ कितनी होगी? 15 होगी। कैसी हो गई? 16 में से 3 कम किया। कौन सी 3 कम किया? नरक द्विक और नरकायु। और उसमें 2 मिलाई। 2 कौन सी मिलाई? मनुष्य और तिर्यंचायु, 2 आयु। तो इस प्रकार 15 की बंध विच्छुत्ति हुई। दूसरे गुणस्थान में अबंध 15 होगा और 109 में से 15 कम करेंगे तो 94, हाँ 94 बंध योग्य रहेगी। और यह विच्छुत्ति 24 की 25 है, वहाँ पर एक आयु जो है वो पहले ही निकल गई, इसलिए 24 की बंध विच्छुत्ति होगी। और अग्नि का एक और वायु का एक में गुणस्थान एक ही है, तो जितना वहाँ अबंध है और बंध है उतना होगा। 15 का अबंध और 105 का बंध होगा। और त्रस्काय का सब पंचेंद्र के समान लगाना पर्याप्त में। और कोणाची उसमें
हाँ, वहाँ पर विच्छुत्ति कुछ बताना ही नहीं ना, केवल मैंने बंध और अबंध बताया, और मतलब वहाँ आगे गुणस्थान नहीं है इसलिए बंध विच्छुत्ति नहीं बताते ऐसा। हाँ, वहाँ पर जो तिर्यंच की अपेक्षा से है ना वो लगाना है। हाँ, तो यहाँ 31 में से 2 कम करेंगे तो 29 होगी, क्योंकि वहाँ 31 है ना बंध विच्छुत्ति की प्रकृति, तो उसमें हाँ 31 ही है तो 29 हो जाएगी। इस प्रकार 2 मार्गणा हो गई, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा। 113 नंबर की गाथा है। पुण्यधरम विगि विगले तत्थुपन्नो शासनो देहे पज्जातिम न विपावदी यदि नरतिरयाउगम नत्थि। चले पूर्ण और इतर मैंने पर्याप्त और अपर्याप्त के समान इंद्रिय मार्गणा में भी लगाना, मतलब जैसे वहाँ पर लगाए थे ना, वहाँ लब्ध पर्याप्त के समान लगाना। क्या लगाना? तत्थ उपन्नो शासनो देहे पज्जतिम नवी पावधि। एकेंद्र विकलेंद्रिय में वहाँ पर उत्पन्न हुआ जीव सासाधन गुणस्थान वर्ते यदि वहाँ उत्पन्न हुआ तो वह शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। मतलब सासाधन गुणस्थान जब तक है तब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण, जैसे मतलब कोई सासाधन गुणस्थान वर्ती जिन आचार्य के अभिप्राय में दूसरा गुणस्थान में वह एक केंद्र में पैदा होता है, ऐसा है तो वह सासाधन गुणस्थान लेकर के एक केंद्र में उत्पन्न हुआ तो वहाँ पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, उसके पहले उसका मिथ्यात्व गुणस्थान हो जाएगा। इसलिए सासाधन गुणस्थान में पर्याप्त नहीं बन पाएगा, तो ये बात बतानी है। इसलिए यदि नरतिरयाउगम नत्थि, उसमें नरकाय मनुष्यायु और तिर्यंचायु इन दोनों का बंध नहीं होता है। दूसरे गुणस्थान में मनुष्य और तिर्यंचायु का बंध नहीं होगा, क्योंकि दूसरा गुणस्थान पर्याप्त अवस्था में नहीं है। इसलिए पहले गुणस्थान में अपन ने क्या किया, उसकी विच्छुत्ति की, 15 की विच्छुत्ति की ना, 16 में से 3 कम किया और 2 उसमें जोड़ दिया। माने पुण्य धर्म मतलब लब्ध पर्याप्त कैसा लगाना, लब्ध पर्याप्त के समान एकेंद्र विकलेत्रय में वहाँ उत्पन्न हुआ जीव मतलब उसके समान लगाना, और वह विशेषता बताते हैं कि वहाँ उत्पन्न हुआ जीव सासाधन हो तो शरीर पर्याप्ति प्राप्त नहीं करता है, मतलब शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है, इसलिए वहाँ मनुष्य और तिर्यंचायु का बंध दूसरे गुणस्थान में नहीं होता है। और नियम बताते हैं आगे की गाथा में। इंद्रियेषु ओघम एयखे वावन फदीयन्ते मनुवदुगम मणुवाहु उच्चम नहीं तेव वाउम्मी। यह मार्गणा में ओघ के समान लगाना, मतलब सामान्य गुणस्थान का जो प्ररूपणा है वही पंचेंद्रिय में भी होगी। वहाँ पर एकेंद्रिय और एकेंद्र के समान, वाह मतलब इव लगाना, एकेंद्र के समान ही वनस्पति तक के काय में लगाना, मतलब काय मार्गणा की अपेक्षा से बता रहे हैं ना, इसलिए एयखेवा वनफदीयन्ते, वनस्पति तक के काय में एकेंद्र के समान लगाना। विशेषता ये है कि तेवु वावु में मनुवदुगम मनुवावु उच्चम न, तेजस कायिक और वायु कायिक में मनुष्य द्विग मनुष्यायु और उच्च गोत्र का बंधन नहीं होता है। एक पेज पर आप अपने मन से ना सब नियम लिख करके ले लो, कितने कितने नियम आपको याद है पूरे, मतलब ये कौन कहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है उसकी अपेक्षा से वहाँ क्या क्या नहीं होता है। तो तेजस कायिक और वायु कायिक में मनुष्य द्विक और मनुष्य और उच्च गोत्र का बंधन नहीं होगा, क्योंकि वो मर करके मनुष्य गति में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इन 4 के वहाँ पर अबंध बताया। और प्रत्येक केंद्र में उत्पन्न होता है ऐसा बताया ना अभी, तो उसमें और विशेषता बताते हैं। 115 नंबर की गाथा। आसनो अपुण्य साहारण सुमगे उते उदुगे ओगम तसमनवयने
ओराले मनुवगई भंगो। सासाधन गुणस्थान नहीं होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है वो बता रहे कि अपुण्य मतलब सभी लब्ध पर्याप्तक अवस्था में, किसी भी लब्ध पर्याप्तक अवस्था में सासाधन गुणस्थान नहीं होगा। साधारण में साधारण वनस्पति में, क्योंकि वह मर करके उत्पन्न नहीं होता है। सूक्ष्म में, सभी सूक्ष्म में मतलब पृथ्वी, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सभी सूक्ष्म जीवों में वह पैदा नहीं होता है। और ते उदुगे न तेजस काय और वायु काय, उसमें पर्याप्त हो, सूक्ष्म हो, बादर हो, कोई भी हो तो उसमें उत्पन्न ही नहीं होता है तेजस काय और वायु कायिक में। शासनो न, शासादन नहीं है मतलब ये नियम हो गया। क्या नियम हो गया? सभी लब्ध पर्याप्तकों में, साधारण शरीरों में, संपूर्ण सूक्ष्मों में तेजस कायिक और वायु कायिक में सासाधन गुणस्थानवर्ती की उत्पत्ति नहीं होती है, वह वहाँ नहीं जाता है। मतलब यदि जिन आचार्यों की अपेक्षा से दूसरा गुणस्थान बताया है केंद्र में, तो वहाँ पर भी बादर, पृथ्वी, पानी और उसमें ही होगा, वनस्पति में। बादर प्रत्येक वनस्पति में ही होगा, अन्य कहीं एक केंद्र में नहीं। देव भी मरण करके जाते हैं ना, तो वो भी इसी में जाते हैं। देव एक केंद्र में पैदा होते हैं तो वो भी पृथ्वी, पानी और बादर प्रत्येक वनस्पति में ही उत्पन्न होते हैं। वे भी साधारण और सूक्ष्म में और अपरलब्ध पर्याप्तक में उत्पन्न नहीं होते, और तेजस कायिक और वायु कायिक में भी उत्पन्न नहीं होते। अब आगे योग मार्गना प्रारंभ होती है, उसमें ओघम तसमन वयने। ओघम पहले अभी त्रस का बताते हैं कि ओग के समान ही त्रस काय में है, और मन वचन काय में भी ओग के समान है। मनोयोग और वचन योग, उसमें चारों गति आती है, तो सभी के सभी बंध हो गए वहाँ पर। 120 के 120 बंध होता है। वचन योग में भी 120 प्रकृतियों का बंध होता है, और औदारिक जो का योग है उसमें भी मनुष्य गति के समान है, तो मनुष्य गति में भी सभी प्रकृतियों का बंध होता है। तो वहाँ पर भी सब 120 बंध योग्य लगाना। और वहाँ गुणस्थान, मनोयोग में कितने गुणस्थान लगेंगे? कितने गुणस्थान लगेंगे? वहाँ अलग अलग लगाना। हाँ, मन, 2 मन और 2 वचन कहाँ है? 12वें तक है। मतलब असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग, असत्य वचन योग और उभय वचन योग, ये दोनों 112 एक से गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। और सत्य और अनुभय मनोयोग और वचन योग, इनका अस्तित्व 13वें गुणस्थान तक है। इसलिए उसके 13 गुणस्थान होंगे और इसके 12 गुणस्थान होंगे। बाकी सब गुणस्थान के समान ही लगाना है। और औदारिक आयोग के गुणस्थान कितने? 113, 1 से लेकर 13वें गुणस्थान तक। बाकी सब सामान्यवत ही लगाना है। और वहाँ अब काय मार्गणा में जो विशेषता है वाक्य देखेंगे। एक 10 असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे थवम ओच्छम। स्थान में अंतर आएगा। 2 मनोयोग 2 वचन योग में, और 2 का अलग होगा। 12 और 13वें गुणस्थान बताया। अब आगे औदारिक मिश्र का योग है। औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्त अवस्था में होता है, और तो वहाँ पर बंध योग्य प्रकृतियाँ कितनी होगी? तो औदारिक मिश्र का योग में अभी बताया था पहले कि निवृत्त पर्याप्त अवस्था में किनका बंध नहीं होता है? नरक द्विक, आहारक द्विक और 4 आयु है। लेकिन यहाँ पर औदारिक मिश्र अवस्था लब्ध पर्याप्तक में भी हो सकती है, और वहाँ पर मनुष्य और तिर्यंच आयु का बंध होता है। इसलिए 4 आयु न लेकर के 2 ही आयु लेंगे, क्योंकि औदारिक मिश्र है तो जहाँ जहाँ औदारिक मिश्रपन है वो सब आएगा ना उसमें गर्भित। इसलिए 2 आयु का बंध होगा, केवल 2 आयु निकालना है। और आहारक द्विक तो कितनी होगी यहाँ पर? 6 प्रकृतियाँ, 8 नहीं होकर के 6 होगी। आहारक द्विक आहारक द्विक, नरक द्विक,
दो आयु, 2 आयु, नरकायु और देवायु, नरकायु और देवायु, ये 6 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा औदारिक मिश्र अवस्था में। निवृत्ति पर्याप्त होती तो 4 आयु लेते, लेकिन यहाँ लब्ध पर्याप्त तक में गर्भित है, इसलिए वहां 2 आयु का बंध होगा उस अपेक्षा से। तो 104 प्रकृतियों का बंध होता है, 114 प्रकृतियों का बंध होता है और 6 का बंध नहीं होता है औदारिक मिश्र में। अब दूसरा है वैक्रिक का योग। तो वैक्रिक का योग कहाँ होता है? देव और नारकियों में होता है। तो वहां पर जो देव और उसमें बंध योग्य दोनों में मिल करके ले लेंगे वैक्रिक का योग में। तो सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में जो बंध योग्य प्रकृतियां हैं वही यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लेना है ना। नरक में तो एकेंद्र स्था और आतप का बंध नहीं होता है और सौधर्म ऐशान में होता है, तो वहां पर वैक्रिक का योग है, वैक्रिक योग, वैक्रिक योग। तो यहाँ 16 प्रकृतियों का अबंध है। कौन कौन सी 16 प्रकृति बताए थे? सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में नरक और देवगति संबंधी सभी, और सूक्ष्मत्रय विकलत्रय। तो नरक अष्टक हो गए, वैक्रिक अष्टक हो गए, और सूक्ष्मत्रय 3 और विकलत्रय 3, 8 और 6 कितने हो गए? 14। और आहारक द्विक, इसका बंध नहीं होता है। तो 16 प्रकृतियों का बंध है और 120 में से 16 गए, 104 प्रकृतियों का बंध होता है। तो सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के समान लगाना और उसके गुणस्थान भी वैसे वैसे ही लगाना, 4 गुणस्थान। और वैक्रिक मिश्र का योग, तो यहाँ वैक्रिक का योग से और 2 प्रकृतियां अबंध में बढ़ जाएगी, क्योंकि मिश्र का योग में आयु का बंध नहीं होता है। तो मनुष्य और तिर्यंच का बंध मिश्र अवस्था में नहीं होगा। ऐसे देव और नारकियों में आयु के अंत में ही आयु का बंध होता है, बस 6 महीने जब रहते हैं तभी। तो इसलिए यहाँ पर अबंध 18 हो जाएगी। इस 16 में 2 आयु बढ़ा दी, ये सौधर्म के समान। दो आयु, मनुष्य और तिर्यंच आयु, 2 आयु तो यहाँ पर गई है पहले ही, और यहाँ 2 आयु और बढ़ गई। 16 में 2 आयु है ही, वहां पर 102 प्रकृतियों का बंध होगा। अब आहारक और आहारक मिश्र। तो आहारक का योग कहाँ होता है? 6ठे गुणस्थान में। तो 6ठे गुणस्थान में जो बंध की प्रकृति है वो यहाँ पर भी बंध होगी। तो 6ठे गुणस्थान में 57 प्रकृतियों का 57 का अबंध है ना, 57 प्रकृतियों का अबंध होगा और 63 प्रकृतियों का बंध होता है। 6ठे गुणस्थान में जो है वही लेना सब, 6ठे के समान। और आहारक मिश्र, एक आयु कम हो जाएगी ना। आहारक का योग में तो देवायु का बंध हो सकता है, लेकिन आहारक मिश्र में आयु का बंध नहीं होता, इसलिए वहां पर आयु बंध नहीं होगा। तो इसलिए एक कम करेंगे इससे, 57 में अबंध में 1 बढ़ जाएगा, 58, और ये आहारक मिश्र में 62 हो जाएगा। मैंने आहारक का योग जब चल रहा है तब देवायु का बंध हो सकता है। वहाँ वो पुतला निकला हुआ है और वहाँ वह जीव देवायु का बंध करके मरण करके भी जा सकता है वहाँ पर। तो आहारक मिश्र में 58 का अबंध और 62 का बंध बताया। अब एक योग रहा कार्मन का योग। कार्मन का योग जो है वह विग्रह गति में ही होता है। तो वहां पर भी जैसे अपर्याप्त अवस्था में अपन निकालते वो प्रकृतियों का बंध वहां नहीं होगा। मैंने आहारक द्विक, नरक द्विक और 4 आयु, इन 8 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। देव चतुष्क का बंध होगा, किस अपेक्षा से? वो चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से।
जो चौथे गुण स्थान वरती विग्रह गति में है उसको देव चतुष्क का बंध हो रहा है, उस अपेक्षा से उसको बंध होगा। तो 8 का बंध नहीं होगा। कौन सा 8 का बंध नहीं होगा? आहारक द्विक, आहारक द्विक, नरक द्विक और 4 आयु। जो नारकी और देव मर करके समुद्र से मनुष्य गति की तरफ आ रहे हैं तो विग्रह गति में है, उनके लिए चौथे गुण स्थान में देव चतुष्क का बंध होगा। बाकी मिथ्या दृष्टि को किसी को नहीं होगा नियम से, वो अब अबंध में निकालेंगे ना उसको जब पहले गुण स्थान में। तो 120 में से 8 गए, 112 का बंध होगा कर्मण का योग में। अब वहां पर अपने को गुणस्थान लगाना है औदारिक मिश्र का योग। औदारिक मिश्र, वह बंध योग्य कितनी प्रकृतियां बताई? 114, 6 का बंध है। गुणस्थान औदारिक मिश्र में कौन कौन से होंगे? मिथ्यात्व, सासादन, असंयत। छठा होगा? नहीं होगा, वो आहारक की अपेक्षा से है इसलिए वो नहीं होगा। 13वां गुणस्थान होगा। कपाट समुद्घात में औदारिक मिश्र काय होता है उस अपेक्षा से संयोग केवली 13 गुणस्थान हो गए। तो 4 गुणस्थान आएंगे औदारिक मिश्र में। तो पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, वहां पर अभी बताया था वो नियम। देव चतुष्क का बंध मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं होता है, इसलिए 4 देव चतुष्क और 1 तीर्थंकर, ये 5 क्या हो जाएगी? अबंध प्रकृतियां पहले गुणस्थान में। बंध 114 में से 5 कम हुआ तो 109। बंध विच्छुत्ति मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी होगी? अभी पहले अपन ने किए थे ना मिश्र अपर्याप्त अवस्था में, 16 में से 3 तो कम हो जाएगी, नरक द्विक और नरकायु, और उसमें 2 जुड़ेगी। कौन सी जुड़ेगी? और 2 आयु जो है, अभी बताया था ना कि लब्ध पर्याप्त का अवस्था में 2 आयु का बंध होता है। मतलब आगे दूसरे, चौथे, 13वें गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होगा, इसलिए पहले में उसकी विच्छुत्ति करेंगे। औदारिक मिश्र में लब्ध पर्याप्त अवस्था भी होती है तो वहां आयु का बंध होता है। कौन से आयु का बंध होता है? मनुष्य और तिरंचा, मतलब लब्ध पर्याप्त तक भी मरण करके सीधा मनुष्य में उत्पन्न हो सकता है। कोई भी लब्ध पर्याप्त 15। तो यहाँ पर बंध विच्छुत्ति 15 की होगी। 16 में से 3 कम किया नरकद्विक, और उसमें 2 आयु जो है वो जोड़ दी तो 15 हो गए। 3 कौन सी कम हुई थी? नरकद्विक और नरकायु, और 2 कौन सी जोड़ दी उसमें? मनुष्य और तिरंचय। क्यों निकाली वहां पर बंध विच्छुत्ति में? आगे के गुणस्थानों में औदारिक मिश्र का योग में मनुष्य और तिरंचय का बंध नहीं होता है, इसलिए। तो 15 और 5 20 है। आगे के गुणस्थान सब निवृत्ति पर्याप्त की अपेक्षा से ही है, इसलिए आयु का बंध वहां नहीं है। 20 का अबंध हो गया, और बंध 114 में से 20 कम हो गए, 94 हो गए। और यहाँ विच्छुत्ति कितनी होगी? 25 की होती है, 31 की होती है मनुष्य और तिरंचों में, क्योंकि औदारिक मिश्र मनुष्य और तिरंचों में होगा ना। तो वहां पर दूसरे गुणस्थान में कितनी विच्छुत्ति बताई है दीदी? कितनी होती है दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति? 31 होती है। उसमें से 2 कौन से कम की? कौन से आयु कम की? मनुष्य और तिरंचय, क्योंकि 31 में 2 आयु है ना, वो पहले गुणस्थान में उसकी विच्छुत्ति की, इसलिए 29 की यहाँ बंध विच्छुत्ति होगी। ये ऐसे बहुत धीरे धीरे लेना चाहिए, क्योंकि सब याद करते हुए। जो प्राथमिक अभी जिनका अभ्यास हुआ है उनको तो समझ में आ रहा है फटाफट, लेकिन जिनको अभी अभ्यास नहीं है उनको थोड़ा सा कठिन लगेगा। आप खुद करना पड़ा याद करके। उस 20 और 29 कितने हो गए? 49 हो गए। अब यहाँ पर
चौथा गुणस्थान है, तो वहाँ यह जो पहले में जो अबंध में रखा है उसका अबंध यहाँ होने लगेगा। तो 49 में 5 कम करेंगे तो 44 का अबंध हो गया और यहाँ पर 70 का बंध होने लगेगा। और यहाँ पर विच्छुत्ति जो है वो 5वें गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक की, मतलब 12वें गुणस्थान तक की सब 69, तो यहाँ 69 सब विच्छुत्ति हो जाएगी यहाँ पर। हाँ, क्योंकि आगे 13वें गुणस्थान में एक ही बंध होना है ना, तो 69 की बंध विच्छुत्ति उसमें चौथे में कर दी, तो यहाँ अबंध 113 होगा और एक का बंध और एक की विच्छुत्ति 13वें गुणस्थान में। औदारिक मिश्र कायुग की अपेक्षा से ये घटित किया। वैक्रिक कायोग में जैसे देवों में किया है वैसा ही लगाना है वैक्रिक कायोग में, क्योंकि वही प्रकृति सौदर्म ईशान स्वर्ग में जो प्रकृति वही बंध योग्य है। एक बार आपकी रिवीजन करना है तो एक बार ले लो, आपको बताना है, आपको नहीं बोल रही, इनको बताना। उसके समान है, इतना करके ये करते तो अपना ये नहीं होता है ना, प्रैक्टिस नहीं होती है। ऊपर महाराज जी बताओ आप एक बार वैक्रिक कायोग। वैक्रिक, हाँ, यहाँ पर बंध योग्य कितनी है? 104 है। पहले गुणस्थान में अबंध कितनी आएगी? 1। कौन से? तीर्थंकर। बंध कितने का होगा? 103 का। विच्छुत्ति, हाँ 7। कौन सी 7 होगी? एकंद्रिय स्थावर आतप, ये 3। एकेंद्रिय स्थावर आतप बोलते हैं उसको। हाँ, एकेंद्रिय स्थावर आतप। हाँ, खरपुस्त बरासत चालते। हाँ हाँ हाँ, आगे दूसरे गुणस्थान में बंध है 96 का। विच्छुत्तियाँ कितनी है? 25 की है विच्छुत्ति होगी। जो गुणस्थान की है वही 25 की। कौन कौन सी है 25? बराबर बराबर है। 25 और 8 कितनी हो गई? 33। मिश्र गुणस्थान लेना है यहाँ पर। यहाँ पर अबंध में कितनी आएगी? 25 और 8, हाँ आयु बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो 34 होगी। और बंध 104 में से 34 गया तो कितना हो गया? 70। हाँ, 104 में 34, ये यहाँ पर देखना, ये कम करना, तो 70 रहेगा। और विच्छुत्ति 0। चौथे गुणस्थान में तो 32 का बंध, 72 का बंध और 10 की विच्छुत्ति होगी। ये वैक्रिक कायोग में ऐसा होगा। अब वैक्रिक मिश्र कायोग, अब दीदी आपको बताना है। हाँ वो देखना नहीं, इधर इधर देखो। एक वैक्रिक मिश्र में 102 का बंध होता है। पहले गुणस्थान में वैक्रिक मिश्र में अबंध क्या आएगा? कौन से? तीर्थंकर प्रकृति। और बंध 101 प्रकृति, 7 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति। 7 और 1 8, 8 का अबंध और हाँ 194 का बंध। बंध विच्छुत्ति 94 हाँ वैक्रिक मिश्र है।
यही तो होता है, जहाँ पर है उतना ही अपने को याद रहना चाहिए बस। हाँ हाँ, वैकृत मिश्र है ना, तो आयु का बंधन नहीं है यहाँ पर, तो 25 में से 1 कम हुई 24 है। मतलब एक कौन सी कम की? 13 कम की, 24 और 8 हाँ 24 और 8 32। हाँ, कौन सा कटेगा? बढ़ेगा या वैकृत मिश्र, इसलिए कुछ घटेगा नहीं कुछ बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पहले ही आयु निकाली हुई है ना इसमें, तो इसलिए वैसा ही रहेगा। 24 और 8 नहीं, यहाँ पर तीसरा गुणस्थान है ही नहीं ना, तीसरा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है, तो 24 और 8 32 और 32 अबंध, और उसमें हाँ तीर्थंकर और आयु का बंध, आयु का बंध नहीं है ना, वो केवल तीर्थंकर का बंध चालू हो गया। हाँ? तो 32 में से 1 कम होगी तो 31 हो गई। और 102 में से 31 गई तो कम हुई तो 71। और बंध विच्छुत्ति कितने की? क्यों? हाँ, मनुष्यायु का अबंध ही है, इसलिए यहाँ 9 लेंगे। वैकृत मिश्र में बताते समय अपने को गड़बड़ हो जाती है, ऐसे आता है सब। आहारक मिश्र के गुणस्थान कितने हैं? आहारक और आहारक मिश्र तो 6ठा गुणस्थान ही है, इसलिए कुछ कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ लगाना है महत्वपूर्ण कार्बन का योग। गीता दीदी बताओ, कार्बन का योग में कितना बताया वहां पर? अबंध निकाला है ना, 1 मिनट। गीता दीदी कौन है आप बताना। हाँ, कार्बन का योग में कितना बंध बताया? 112 का बंध बताया। तो उसमें पहले गुणस्थान में अबंध क्या होगा? विचार करके बोलो, अभी बताया था वो बताते समय। अपर्याप्त अवस्था में पहले गुणस्थान में किसका बंध नहीं होता है? नमिता दीदी आप बताना। आयु का तो होता नहीं, लेकिन अभी यहाँ अपर्याप्त अवस्था में वो तो मूल में से निकाली हुई आयु। तीर्थंकर और देव चतुष्क, इसका बंध पहले दूसरे गुणस्थान में होता नहीं है, इसलिए उसको पहले गुणस्थान में अबंध में निकालेंगे 5। देव चतुष्क और तीर्थंकर। 112 में से 5 गए तो कितने रहे? 107। बंध विच्छुत्ति कितनी होगी पहले गुणस्थान में? कार्बन का योग है, अपने सामान्य गुणस्थान में कितने होते हैं? 16। उसमें से नरक और नरकायु पहले ही निकाली हुई है, तो कितनी बचेगी? 13। और हमेशा 2 आयु जोड़ते, लेकिन यहाँ नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि पहले निकाली हुई आयु 112 में आयु है ही नहीं है। इसलिए जो पहले गुणस्थान की 16 प्रकृति है उसमें से 3 प्रकृतियां कम होगी, नरक द्विक और नरकायु, तो 13 रहेगी। 13 कौन कौन से रहेगी? 1 मिनट, उनका एक आप मत बोलो कोई भी। हाँ सूक्ष्म त्रय बोले तो चलेगा। सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और विकल त्रय। हाँ, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, ये 13 प्रकृतियाँ होती हैं। अब यहाँ 13 और 5 कितने हो गए? 18। 18 का यहाँ बंध, ये यहाँ बंद करना है तो इन दोनों का जोड़ करना, रो अबंध, और इसका बंध निकालना है तो क्या करना है? मूल में से ये घटाना। 112 में से 18 प्रकृतियां कम हो गई तो कितनी रहेगी? 94 प्रकृति। अब दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति कितने की होती है? 25 की। अब यह कार्बन का योग में और कम हो जाएगी। कौन सी कम होगी? आयु कम हो जाएगी, क्योंकि आयु वहाँ है ही नहीं,
तो कितनी होगी बंध विच्छुत्ति? 24 की। 24 और 18 कितने हो गए? 24 और 18 42 होते हैं। अब तीसरा गुणस्थान है कि नहीं कार्बन का योग में? तीसरा गुणस्थान नहीं है, तो चौथा गुणस्थान है। तो चौथे गुणस्थान में बंध किसका होने लगेगा? यहाँ पर ये जो 5 अबंध है ना, इसका बंध यहाँ होने लगेगा। इसलिए अबंध में से उतनी कम होगी। 24 और 18 कितनी हुई थी? 42। 42 में 5 कम करेंगे तो कितनी होगी? 37 प्रकृतियाँ। और यहाँ पर कितने होगी? 65 आएगी ना, 75। और यहाँ विच्छुत्ति कितनी होगी? विच्छुत्ति कितनी होगी? एक रख करके सब विच्छुत्ति करना। 74। चौथे से लेकर के 12वें गुणस्थान तक। चौथे की कितनी है बंध विच्छुत्ति? 10 है। उसमें से आयु तो अपन ने पहले निकाली है, इसलिए 9 लेना। 5वें की 4, 6ठे की 6, 7वें की 1, 8वें की अब वो एक है वो पहले निकाली हुई है। और 8वें की 36, उसमें आहारक द्विक का निकाला हुआ है, इसलिए कितनी आएगी? 34। 9वें की 5, 10वें की 16। ये सब कितने हो गए? 6 और 5 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25 और 9 34। अच्छा 3 7 74 हो गए ना। ये 74 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में हो गए। तो सहयोगी में अबंध 111, एक बंध और एक विच्छुत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार योग मार्गणा खत्म हुई। से नहीं सुर निरयाऊ हार निरय दुगम मिच्छ दुगे देव चऊ तित्तम नहीं अविरदे अति रहे कि ओरा लेवा मिस्से औदारिक के समान ही औदारिक मिश्र में है। उसमें विशेषता ये है कि ये प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। कौन सी? सुर निरयाऊ देवायु नरकायु, हार दुगम निरय दुगम, आहारक द्विक और नरक द्विक। मतलब 8 प्रकृतियां जो है, नहीं 6 प्रकृतियां, इनका बंध औदारिक मिश्र में नहीं होता है। 2 याद रखना, 2 आयु, आहारक द्विक और नरक द्विक। इन 6 प्रकृतियों का बंध औदारिक मिश्र का योग में नहीं होता है। और उसमें जब गुणस्थान का वर्णन लगाते हैं उस समय मिच्छ दुगे देव चऊ तित्तम न, मिथ्यात्व और सासादन, इन 2 गुणस्थान में देव चतुष्क और तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। अविरदे अथि, चौथे गुणस्थान में बंध है, पहले और दूसरे में नहीं है। ते सगळं समजलं की पटकन गाता लागते, आपल्याला लक्षात येते। अब आगे और विशेषता बताते हैं। उसमें 117 नंबर की गाता है। मिच्छ दुगे अविरदे छिदी चौरो उवरिम पण 60 एकम सादम सजोगिम्मी। गुणस्थान है पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। उसके बंध विच्छुत्ति आचार्य ने डायरेक्ट बता दी कि 50 29 मिच्छ दुगे। मिथ्यात्व में 15 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, वो लगाए थे ना अपन। 16 प्रकृतियों की होती है हमेशा, उसमें से 3 प्रकृतियां कम करना, नरक द्विक और नरकायु, और उसमें 2 आयु की बढ़ाना, मतलब विच्छुत्ति में मनुष्य और तिरेंचायु। तो इस प्रकार 15 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में है, और दूसरे गुणस्थान में 29, वो 2 आयु कम किए, तो 29 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। अविरदे छिदी चौरो, चौथे गुणस्थान में 4 की ही बंध विच्छुत्ति है। और उवरेम 65, और उसमें ऊपर की जो 65 प्रकृतियां हैं वो भी चौथे गुणस्थान में ही विच्छुत्ति हो जाएगी। तो 69 की विच्छुत्ति सब चौथे गुणस्थान में कर दी। और सजोगी में एक कम साधम, सहयोगी में केवल एक साता वेदनी की बंध विच्छुत्ति होती है।
इस प्रकार औदारिक मिश्र में 4 गुण स्थान में कितनी बंध विच्छुत्ति है वो क्रम से बताया। वावे गुवे मिस्से नर तिरिय आवगम नथी छट गुणम बाहारे तमिसे नथी देवाऊ। देवेवा वा करते इव देव के समान है। मिस्से माने वैक्रिक मिश्र का योग में नर तिरिय अवगम नथी देवों के समान ही, लेकिन वैक्रिक मिश्र में और ये 2 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। मनुष्य और तिरंचायु का भी बंध नहीं होता है। छठ गुणम व आहारे आहारक में 6ठे गुण स्थान के समान है। और तम मिस्से देवायु नथी उस आहारक मिश्र में देवायु का भी बंध नहीं होता है। क्योंकि हमेशा देवायु का बंध होता है उसमें, लेकिन मिश्र में देवायु का बंध नहीं होगा। ये नियम बताया। जितनी जितनी विशेषता उतना बताते हैं। 119 नंबर मिस्सम वाना उदगम्पि नवच्छिदी आयदे वेदादाहारोत्य सगुण ठाण अनमोघम तु। मन का योग में ओराल मिस्संवा, ओराल मतलब औदारिक, औदारिक मिश्र के समान है। न आउदुगम उसमें केवल 2 आयुओं, औदारिक मिश्र में 2 आयुओं का बंध होता था लब्ध प्राप्त की अपेक्षा से, लेकिन कार्बन का योग में तो 2 आयु का भी बंध नहीं होता है, क्योंकि विग्रह गति में आयु का बंध नहीं है, इसलिए 2 आयु का बंध नहीं होगा। इसलिए वहाँ औदारिक मिश्र से और 2 अबंध में बढ़ गई। और कार्बन का योग में सब गुण स्थानों में वह विच्छुत्ति भी बताई। नवच्छिदी आयदे नहीं, चौथे में केवल बताई कि असंयत में 9 की विच्छुत्ति होगी, 10 की होती है ना, तो वहाँ मनुष्य का बंध नहीं होता है, इसलिए 9 की ही विच्छुत्ति होगी। अब ये लगाया था ना यहाँ पर, ये 9 की विच्छुत्ति नहीं, कहाँ पर बताइए? हाँ, चौथे गुण स्थान में वो 10 न लेकर के 9 लेना, इतना ही करना। और वेदादाहारोत्य सगुण ठानान मोघम तो, अब वेद मार्गणा से लेकर के आहार मार्गणा तक उसमें जिस मार्गणा में जितने गुण स्थान है उसकी अपेक्षा से ओक के समान लगाना है। अब पहले योग मार्गणा के बाद कौन सी मार्गणा आएगी? वेद मार्गणा। वेद मार्गणा के भेद कितने? कौन से? स्त्री पुरुष वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद। तो स्त्री वेद में भी 120 का बंध होगा, नपुंसक वेद में भी होगा। और हाँ, पहले नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद। नपुंसक वेद ज्यादा अप्रशस्त है। हाँ हाँ, बराबर है। तो यहाँ स्त्री वेद में और नपुंसक वेद और पुरुष वेद में 120 प्रकृतियों का 3 बंध होगा, सभी का सभी। उसमें निवृत्त पर्याप्त अवस्था में विशेषता होगी। अब सब इधर ध्यान दे करके उत्तर देना। स्त्री वेद में निवृत्त पर्याप्त अवस्था में कितने गुण स्थान होते हैं? स्त्री वेद में निवृत्त पर्याप्त अवस्था में कितने गुण स्थान होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन से 2? मिथ्यात्व और सासाधन। चौथा गुण स्थान नहीं होता है। इतना सरल उत्तर आना चाहिए तुरंत। तो चौथा गुण स्थान नहीं है, तो वहाँ पर अपर्याप्त अवस्था, स्त्री वेद में निवृत्त पर्याप्त अवस्था में कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध नहीं होगा? अभी बताया था कि निवृत्त पर्याप्त अवस्था में तो नियम से नरक द्विक, आहारक द्विक और 4 आयु, ये 8 प्रकृति तो फिक्स, ये इसका बंध नहीं होता है। और इसमें स्त्री वेद होने से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं होगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला मरण करके स्त्री वेदी नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना, वो पुरुष वेद में ही जन्म लेगा, भाव पुरुष वेद में ही। इसलिए और वहाँ पर स्त्री वेदी है, इसलिए सम्यक दर्शन भी नहीं, मतलब चौथा गुण स्थान भी नहीं है, तो देव चतुष्क का भी बंध नहीं होगा। अभी बताया था अपर्याप्त अवस्था में देव चतुष्क का बंध चौथे गुण स्थान की अपेक्षा है,
तो स्त्री वेद में चौथा गुणस्थान नहीं है, तो कौन कौन सा बंध नहीं होगा? चारों आयुओं का, तीर्थंकर, आहारक द्विक और वैक्रियक षटक। वैक्रियक शरीर, वैक्रियक आयुंगोपांग, नरक द्विक और देवद्विक, इनका बंध नहीं होगा। कहाँ पर? स्त्री वेदी के निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में। तो 13 प्रकृतियों का आबंध हुआ, तो 107 प्रकृतियों का क्या होगा? वहाँ पर बंध होगा। स्त्री वेद से विशेषता क्या हो जाएगी? वहाँ पर नरक गति की अपेक्षा से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है नपुंसक वेद में, इसलिए तीर्थंकर का बंध होगा, इसलिए आबंध एक कम हो जाएगी। मतलब हाँ, 12 प्रकृतियों का आबंध होगा और 108 प्रकृतियों का बंध होता है। और पुरुष वेद में वहाँ पर चौथा गुणस्थान भी होता है निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में, तो देव चतुष्क का बंध होता है। तो सामान्य जो 8 बताई थी, कौन कौन सी 8 बताई थी? 4 आयु, आहारक द्विक और नरक द्विक, इन 8 प्रकृतियों का बंध पुरुष वेद में नहीं होगा। बाकी 112 प्रकृतियों का बंध होता है। इस प्रकार वेद मार्गणा में तो नपुंसक वेद में भी चौथा गुणस्थान है, लेकिन क्या दूसरा गुणस्थान नहीं बनेगा, पहला और चौथा ही आएगा, क्योंकि नरक में पहला और चौथा ही आएगा ना वहाँ पर नपुंसक वेद में। क्या चल हो गई थी शंका? नपुंसक वेद में क्या? तेज की तित नरक में जाता है, उस अपेक्षा से निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में वहाँ नरक गति में गया, तो वहाँ अपर्याप्त अवस्था में भी वह तीर्थंकर प्रकृति का नपुंसक वेद में बंध होता है, उतनी ही अपेक्षा से। बाकी अन्य जगह कहीं पर भी नपुंसक वेद में, मतलब मनुष्य में तो होता ही नहीं है, और कहीं पर भी होता नहीं है नपुंसक वेद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध, केवल प्रथम नरक की अपेक्षा से लगाना। नहीं बनाना, दूसरा कहाँ बनाए? सामान्यवत लगाना है। केवल वहाँ अपर्याप्त में स्त्री वेद में 2 ही गुणस्थान लगाना, मिथ्यात्व और साधन, और वहाँ पहले गुणस्थान में विच्छुत्ति 16 की जगह 13 की होगी, क्योंकि नरक द्विक और नरकायु पहले निकाला हुआ है। दूसरे गुणस्थान में बंध 13 और बंध 94 और विच्छुत्ति 25 की जगह 24 होगी, एक आयु की अपेक्षा से कम होगा। और नपुंसक वेद में निवृत्ति पर्याप्त में तीनों गुणस्थान लिए, मिथ्यात्व, सासाधन और असंयत। नपुंसक वेद में निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में बंध कितने का बताया था? 108 का। इसका नपुंसक वेद और पुरुष वेद का लगाते खाली होगा। स्त्री वेद निवृत्ति पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से है, निवृत्ति पर्याप्त। तो वहां बंध कितने का बताया? 107 प्रकृतियों का। अबंध कितने का हो गया? 13 का। तो 13 में कौन कौन सी निकाली थी? वैक्रियक षटक और 4 आयु और आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति, 13 प्रकृतियों का अबंध है। तो यहाँ पहले गुणस्थान में 2 ही गुणस्थान होंगे स्त्री वेद में, ये आगे के गुणस्थान नहीं होंगे। तो पहले गुणस्थान में अबंध 0 आएंगे, क्योंकि तीर्थंकर का बंध यहाँ होता ही नहीं है। बंध कितने का होगा? 107। बंध विच्छुत्ति, हाँ, कौन सी 13 बताइए श्वेता? एकदम दुर्भग दुसर कुठे गेला? एक केंद्रीय, स्वर, आतप, सूक्ष्म, बात, साधारण,
चतुरेंद्रिय कितनी हो गई? 13। कौन सी 3 कम की? नरक द्विक और नरकायु। 16 में से 3 कम करना तो 13 होगी। दूसरे गुणस्थान में आबंध 13, बंध 107 में से 13 कम करेंगे तो 94, और यहाँ विच्छुत्ति कितनी आएगी? 24। कौन सी कम की? तिर्यंचायु। क्यों कम की? माने उसमें निवृत्ति प्राप्त अवस्था में उसका बंध ही होता नहीं है, अबंध में है, इसलिए। अब नपुंसक वेद में अस्मिता बघून न बघता सांगा, इकडे बघून माझ्याकडे। नपुंसक वेद में निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में गुणस्थान कितने? निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में गुणस्थान कितने अभी बताए थे? पहला, दूसरा और चौथा। किसकी अपेक्षा से चौथा है? नरक की अपेक्षा से। नपुंसक वेद में मनुष्य और तिर्यंच को पहला दूसरा हो सकता है ना नपुंसक वेद में। चौथा केवल जो है वो नरक की अपेक्षा से ही है। अन्यत्र कहीं पर भी नपुंसक वेद में चौथा गुण। हाँ, वही नपुंसक वेद निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में कहाँ कहाँ होगी? मनुष्य में, नरक, तिर्यंच में और नरक में 3 जगह होगी ना। तो वहाँ नपुंसक वेद में निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में जो चौथा गुण स्थान आता है वो केवल नरक की, पहले नरक की अपेक्षा है। अन्यत्र कहीं पर भी मनुष्य और तिर्यंचों में अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान नहीं होगा। ये बताया। तो पहले दूसरा तो हो सकता है ना मनुष्य और तिर्यंच में, नपुंसक वेद में। कोई भी जो नरक से या किसी भी गति से आएगा मनुष्य में या तिर्यंच में, तो वह नपुंसक वेदी होकर के आ सकता है ना। हाँ, तो नपुंसक वेद में ये 2 गुणस्थान तो बनेंगे। तो यहाँ बंध योग्य कितने हैं? 108 है। कौन सा बढ़ गया? 107 से तीर्थंकर बढ़ गया। मिथ्यात्व में अबंध कौन सा? तीर्थंकर। बंध 107। विच्छुत्ति 13 की। कौन सी 13 जो स्त्रीवेद में बताई थी वही 13। 16 में से कौन सी कम करना? नरकायु। दूसरे गुणस्थान में आबंध कितना? 13 और 1 14। और यहाँ बंद 94। हे काय घटबट केलं तर 94 येते इथं। हाँ। और यहाँ बंद विच्छुत्ति कितनी होगी दूसरे गुणस्थान में? 24 की। कौन सा कम किया? 25 में तिर्यंचायु कम की। चौथे गुणस्थान में अबंध कितना होगा? 24 और 14। कोनी बोल नका, त्यांना सांगू दे। 24 और 14 कितना होता है? हाँ, 38। हाँ, और यह बंध किसका होने लगेगा? तीर्थंकर का बंध होने लगेगा। इसलिए हाँ, हमेशा वो अपन सामान्य होता है तो वह देव चतुष्क या निकालते तो या देव चतुष्क चालू करते हैं। लेकिन यहाँ पर नपुंसक वेदी वो नरक में ही है तो वहाँ देव चतुष्क का बंध होता ही नहीं है, इसलिए देव चतुष्क का बंध यहाँ नहीं होगा। पहले दूसरे गुणस्थान में तो होता ही ना, और यहाँ पर भी नहीं होगा। तो मतलब उसमें से निकाला हुआ है पहले ही, 108 में से ही। तो कितने हो गए यहाँ? 37 हो गए। और बंध 71 और विच्छुत्ति 9 की होगी। कौन सा कम हुआ? मनुष्य आयु। 10 में से 1 कम हुआ मनुष्य आयु। ये नपुंसक वेद की अपर्याप्त अवस्था। और पुरुष वेद की लगा ना, पुरुष वेद के निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में मंजुषा सांगा 112 का बंद होता है। पहले गुणस्थान में अबंध 5 कौन से? तीर्थंकर और देव चतुष्क, क्योंकि 112 में देव चतुष्क है ना, क्योंकि चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से वहाँ बंद होता है।
इसलिए मिथ्यात्व में उसका अबंध होगा। और बंध 12 में से 5 गए तो कितने बचे? 107। यहाँ बंध विच्छुत्ति कितनी होगी? 13 की, क्योंकि नरक और नरकायु का बंध नहीं होता है। 13 और 5 18। बंध 112 में से 18 कम हुए तो कितने हो गए? 94। बंध विच्छुत्ति 25 है। अब एक तीनों सभी गतियों की अपेक्षा है ना, तब जहाँ सब गति आते हैं तो 25 वो पकड़ना। और यह निवृत्ति प्राप्त अवस्था, इसलिए आयु का बंध नहीं होता है, इसलिए 25 में से 1 कम हुआ 24। जहाँ मनुष्य तिरंचे खाली होंगे वहाँ 31 लेना और उसमें से कम ज़्यादा देखना। अब 24 और 18 कितने हो गए? हाँ 42 होते हैं। और यहाँ पर चौथे गुण स्थान में 5 का बंध होने लगा तो कितने हो जाएगी? 37 अबंध और बंध 75 और विच्छुत्ति कितनी होगी? 9 की होगी। एक आयु कम करना मनुष्य है तो इतने की विच्छुत्ति होगी। ये पुरुष वेद में बताया। अब आगे प्रमत्त वाले यहाँ तो कौन सा है? निवृत्ति पर्याप्त अवस्था है ना पुरुष वेद में। मतलब आहारक मिश्र की अपेक्षा से नहीं लिया है यहाँ पर, वो विवक्षा नहीं लिया है। उसमें केवल सामान्य वेद लेकर के वो 3 ही गुण स्थान लिए हैं, आहारक मिश्र की अपेक्षा नहीं ली वहाँ पर। मैंने वो भी ये शंका लिखी थी अपने कापी में, तो यहाँ अपेक्षा नहीं ली, इतना ही लेना पड़ेगा। आहारक मिश्र की अपेक्षा नहीं ली, केवल औदारिक उसके मिश्र और उसकी अपेक्षा बताया है। अब ज्ञान मार्गना एवढं सोपं आहे, एवढं संपूया ज्ञान मार्गणेचं। ज्ञानमती माताजी सांगते ज्ञान मार्गना में के भेद कितने हैं? 8। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मतिश्रुत, अवधि, विवरण पर्याय केवल ज्ञान। इसमें कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इसमें गुणस्थान कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। 2। तो उसमें बंध योगी कितनी होगी माताजी? ते तिन्ही पण मिश्र ज्ञान म्हणायचं। तीनों ज्ञान तीसरे गुणस्थान में मिश्र होते हैं, इसलिए कुमति, कुश्रुत और कुअवधि 2 गुणस्थान में लेते हैं। तो वहां पर बंध कितने का होगा? कुमति कुश्रुत में 117 का। तीर्थंकर और आहारक द्विक का जो पहले गुणस्थान में अपन अबंध कहते हैं, वही 3 प्रकृतियां कुमति कुश्रुत में अबंध होगी। अबंध 3 और बंध 117 किसमें? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। 2 ही गुणस्थान लगाना है यहाँ पर, विशेषता कुछ नहीं। 2 गुणस्थानों में जो है वही बंध विच्छुत्ति होगी यहाँ पर, 16 के और वो इसके 25 के। अब मति ज्ञान, यहाँ तो अपन गुणस्थान नहीं लगा रहे। मति, श्रुत और अवधि, इसमें कितने का बंध होगा? चौथे गुणस्थान से मति, श्रुत, अवधि होते हैं, इसलिए चौथे गुणस्थान में जो बंध योग्य है वही यहाँ पर भी बंध योग्य होगी। चौथे गुणस्थान में लेकिन उसमें आहारक द्विक का भी आगे होगा ना बंध, इसलिए 79 बोलते हैं ना, 1 कम 80, 79 प्रकृतियों का यहाँ पर बंध होगा और बाकी सब अबंध आएगी 41 प्रकृतियाँ। और मनपरे ज्ञान में कहाँ से होता है मनपरे ज्ञान? छठे गुणस्थान से होता है, इसलिए छठे गुणस्थान की जो बंध प्रकृतियां हैं कितनी है? 53 है, लेकिन उसमें आहारक
हाँ 65 है, लेकिन आहारक 63 है, उसमें आहारक द्विक का बंध होने लगे होता है आगे के गुणस्थान में, इसलिए 65 बंध प्रकृति है। और इसमें जो छठे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक का जो चार्ट है वो सब लगाना। इसमें मति श्रुतावधि में चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान का जो चार्ट है गुणस्थान का वही लगाना। मनपरिज्ञान में जो आहारक द्विक का बंध होता है वो लब्धिरूप मनपरिज्ञान में घटाना होता है। नहीं, मन परिज्ञान होते समय बंद हो सकता है, उदय नहीं आएगा। ऐसा नहीं कहना। हाँ मनपरिज्ञानोपयोग छठे में होगा। हाँ नहीं 7वें में भी मनपरिज्ञानोपयोग मतलब सातवें में उपलब्ध है लब्धि रूप क्या से अब छठे और सातवें में भी लगाएंगे। उपयोग नहीं लगाते सातवें में। अब मनपरिज्ञान के द्वारा ये नहीं करते हैं, लेकिन बराबर उपयोग जब मतलब लगाएंगे तो छठे में, लेकिन लब्धि रूप से 12वें गुणस्थान तक बताया है। मनपरिज्ञान में 65 लब्धिरूप मनपरिज्ञान की अपेक्षा से हाँ शोषण होता है उस समय का। हाँ उपयोग में तो 65 नहीं होता। उपयोग में क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि उस समय छठे गुणस्थान में आहारक का बंध ही नहीं होता है। लेकिन जो नियम विरोध बताया है कि मनपरिज्ञान और आहारक एक साथ नहीं होते हैं, तो उदय की अपेक्षा से आहारक द्विक का जो पुतला निकलेगा वो मनपरिज्ञान में नहीं निकलेगा, वो बंद कर सकते मनपरिज्ञान जिनको मनपरिज्ञान का क्षोभशम जिनको हुआ है उनको आहारक द्विक का बंद हो सकता है, लेकिन उदय नहीं आ सकता है, मतलब आहारक पुतला नहीं निकल सकता है। ऐसा प्रकृति है जिस समय किसी महाराज को मनपरिज्ञान का क्षोभशम हुआ है उस समय का है ना वैसा प्रकृति हुआ। हाँ ये तो नहीं है ना कि वो उपयोग में ला रहे हैं, बस क्षोभशम है उस समय इतनी प्रकृतियों का बंध। इतनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है, और जो बाकी की है 55 प्रकृतियां वो अबंध है। और केवल ज्ञान में कितने का बंध है? एक का ही बंध है और 119 का अबंध है सब। वैसे तो केवल में एक का बंध भी है, कुछ का किसी का बंध भी नहीं है। हाँ आयोग केवली की अपेक्षा से। आयोग केवली में तो बंध ही नहीं है, यहाँ तो 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से एक का बंध है और बाकी है। अब कुमति और कुश्रुत में 2 ही गुणस्थान है, सामान्य गुणस्थान के समान ही उसमें लगाना है। केवल वो तीर्थंकर अपन इसमें निकालते हैं आहारक द्विक अबंध में, वो मूल में ही अबंध है ना, इसलिए वहाँ वो नहीं आएगा, बाकी सब वैसा ही लगाना। ज्ञान मार्गना पूरी हो गई। अब आगे हाँ कल लगाएंगे। अब गुणस्थान केवल 1 से लेकर के 9 तक लगाएंगे। उसमें भाग क्रोध का 9वें गुणस्थान के दूसरे भाग तक, मान का दूसरे 9वें गुणस्थान के तीसरे भाग तक, माया 4थे भाग तक और लोभ 5वें भाग तक, ऐसे लगाएंगे वहाँ पर। मैं शुद्ध चेतन द्रव्य हूँ, मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप में कर्म नहीं है। भाव कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म नहीं है, नो कर्म भी नहीं है। कर्मों से भिन्न यह चैतन्य आत्मा निष्कर्म शुद्ध है। निज आत्मस्वरूप में गति नहीं है। मैं मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारक गति स्वरूप नहीं हूँ। गति से अतीत मैं निर्गति स्वरूप परमात्मा हूँ। आत्म स्वभाव इंद्रियों से अतीत है। मैं अतीन्द्रिय परमात्मा हूँ। निज स्वभाव में भावेंद्रिय नहीं है, द्रव्येंद्रिय नहीं है।
अतीन्द्रिय स्वरूप मैं चैतन्य आत्मा हूँ। आत्म स्वभाव स्थावर नहीं है, त्रस नहीं है, काय से रहित निष्काय स्वरूप हूँ। मैं मन वचन काय से रहित निर्योगी हूँ। वेद से अतीत निर्वेद हूँ। आत्मा स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं है। वेद से रहित, वेद भाव से रहित मैं तो परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। कषाय भावों से रहित निष्कषाय हूँ। ज्ञान से संपन्न ज्ञानी हूँ। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव नित्य ज्ञानमय है। मेरा प्रत्येक प्रदेश ज्ञान गुण से परिपूर्ण है। अनंत ज्ञान संपन्न स्वरूपो केवल ज्ञान स्वरूपो ज्ञानमय स्वरूपो मैं स्वयं सिद्ध भगवान हूँ। विसर्जन।